आइए मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम क्लियर करेंगे 10th क्लास का मॉडल पेपर मैथ का ऑब्जेक्टिव। इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी और आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप पूरा वादा करते हैं कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव सही होंगे, यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वो पूरा का पूरा सही होगा। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको माइंड में जाएंगे। बस वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाला है। मेरे पास है ब्रिलियंट का मॉडल पेपर, ठीक है। मैथ का आज हम क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो फटाफट से क्लियर करेंगे। बस आपको देखना है और कमेंट करना। आंसर पता फटाक से कमेंट करना, नहीं पता है देखते जाइए, सीख जाइएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे एन से सूचित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है उसी को कहा जाता है। शॉर्ट में कहा जाता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। हमसे पूछा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगा? एक होता है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। देखें कितना इजी से कंप्लीट होता जा रहा है। तो फटाफट से क्लियर करेंगे। बस आपको काम करना है, वीडियो में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सवाल है कि भाग एल्गोरिदम जो दिया हुआ ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जिसमें ए का मान 37 है और बी का मान 4 है और आर का मान 1 है, तो क्यू का मान पूछा है। बहुत सिंपल है, समझिएगा। ए के स्थान पे 37, ठीक है। फिर क्या बी के स्थान पे क्या दिया? बी के स्थान पे 4 है। क्यू के स्थान पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आर का मान हमारे पास 1 दिया हुआ है। क्या करेंगे? देखिए, 37 का 37 प्लस में रहेगा तो माइनस में 4 गुना क्यू करेंगे, 4 क्यू। 37 में एक जगह 36 हो जाएगा, 4 क्यू। क्यू मान निकालेंगे तो गुना का उल्टा भागा, क्योंकि सटा हुआ तो गुना में बराबर क्यू। 9 चौका 36 यानी 9 बराबर क्यू, यानी क्यू का मान जो आएगा 9। कहां पे ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। चुटकियों में क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ हमारे पास, नजर आ रहा होगा आप लोग को। सवाल है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। आप ध्यान से समझिएगा, सम संख्या का रूप पूछा है। किसका? सम संख्या का रूप है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना होगा, किसी भी संख्या को अगर आप मानते हैं तो ऑप्शन में देखते हैं कि m माना है, तो m अगर मानते हैं तो किसी भी अगर पूर्णांक रूप में लेंगे तो सबसे पहले एक माना जाएगा। तो एक रूप m के स्थान पे क्या होगा? m। लेकिन हमें कहा है कि सम पूर्णांक रूप में कौन होगा, तो चलिए पारंपरिक ऑप्शन के अनुसार से चलते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हमारे पास m प्लस 2। m के स्थान पे क्या बैठाएंगे? 1 प्लस 2 यानी 3 आया है, जो विषम है। अगर ऑप्शन बी की बात करें हम तो क्या होगा? दिया हुआ हमारे पास 2m प्लस 1 है। 2 का 2 m के स्थान पे 1 हो जाएंगे प्लस 1, 2 गुने करेंगे 2, अब क्या हो गया? 3। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें हम तो 2m है। अब ये 2 का 2 m के स्थान पे 1 बैठाएंगे तो 2 एकम 2 यानी सम पूर्णांक है, तो ऑप्शन यही होगा। चलिए ऑप्शन डी की भी अगर जांच कर लेते हैं तो दिया हमारे पास 2m माइनस 1। 2m के स्थान पे क्या बैठाएंगे? 1 और माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1, ये भी विषम है। तो आपको फाइनली आंसर पता हो गया होगा कि सम पूर्णांक जब भी लिखा जाएगा तो m प्लस 2 के रूप में लिखा जाएगा। सॉरी, किस रूप में लिखा जाएगा? तो 2m के रूप में लिखा जाएगा, विषम के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि m के स्थान पे 1 मानेंगे और 1 प्लस 2 1 3 आ जाएंगे। कंप्लीट है। तो उम्मीद करें कि समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलिए फटाफट से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है अगला हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है कि 156 जो दिया हुआ हमारे पास 156 है, जिसमें दिया हुआ 2 का पावर x गुने 3 के पावर y और गुने 13 का पावर z है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या पूछा है? बहुत सिंपल है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? 156 को आपको तोड़ना होगा। चलिए तोड़ते हैं। 2 से 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से 3 दूना 6 और 9 दूना 18। फिर क्या टूटेगा? 3 से 13 3 39, बस इतना ही होगा। यानी हम जब 156 को तोड़े तो हमारे पास 2 2 फिर 3 फिर 13। यहाँ 2 का पावर x गुने 3 का पावर y और गुने 13 का पावर z। 2 कितने बार है? तो 2 बार। 3 कितना बार है? 1 है। 13 कितना बार है? तो 1 है। यहाँ पे 2 का पावर x है गुने 3 का पावर y है गुने 13 का पावर z है।
ये सेम है बेस, तो पावर भी सेम होते हैं, यानी बेस से बेस पूरा का पूरा कट गया। तो x का मान 2, y का मान 1 और z का मान भी 1, यानी x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर भी 1। आपको तीनों का मान पूछा है जोड़कर, तो चलिए जोड़ लीजिए। 2 y के स्थान पे 1 और z का मान 1, 2 1 3 1 4, यही फाइनली राइट आंसर हो गया। तो लग रहे थे हार्ड, लेकिन है बहुत इजी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए सवाल अगला है, क्या दिया हमारे पास कि 4 के पावर x का मान शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। बहुत ही मजेदार सवाल है, समझिएगा। जैसे अगर सपोज है कि 4 का पावर 1 करते हैं तो 4 आया, 4 को हम गुना करेंगे तो 2 गुना 2 जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। इसमें कह रहा है कि शून्य प्राप्त होने के लिए कौन सा और अभाज्य के रूप में होना चाहिए। अगर हम बात करें कि 4 के पावर हम 2 बैठाते हैं तो यहाँ पे 4 गुने 4 2 बार हो जाएंगे। इसे अगर अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 2 गुने 2। इसी प्रकार से अगर 3 बैठाएंगे तो 4 4 4 चलता जाएगा, कभी 0 पे, कभी शून्य में, कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 है, इसमें अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो 5 गुना क्या हो जाएगा 10, जो शून्य पर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो 2 में किस संख्या से गुना करेंगे कि 0 आ जाएगा, तो वो है 5, जो कौन संख्या अभाज्य। तो अभाज्य संख्या किस पे शून्य पे समाप्त होगा, 2 के अलावा कौन होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, कमेंट करें, हम आप लोग का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल देखिए, बार बार क्वेश्चन आता है आपको, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या दिया, रूट अंडर 49, रूट अंडर 36, रूट अंडर 27 और रूट अंडर 16। तो आपको यह जानना होगा कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। इसमें रूट में भी होते हैं, लेकिन वर्गमूल हो जाने की वजह से वो भी परिमेय हो जाता है। अपरिमेय जिसका पूर्ण रूप से वर्ग नहीं निकल पाता है वो हमारे पास अपरिमेय होता है। 49 को क्या होता है 7, और 7 को 1 लिख सकते हैं जो परिमेय के रूप में। 36 को 6 लिख सकते हैं परिमेय संख्या। गिनती की सभी संख्या परिमेय संख्या होती है, जो भी पूर्णांक दशमलव में बट्टा में होता है सबके सब परिमेय होते हैं। अच्छा, 16 का 4 होता है, 4 बटे 1 लिख सकते हैं परिमेय संख्या। लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं होता, घनमूल होता है 3। तो हमें यहाँ रूट दिया हुआ नहीं वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, 3 रूट 3 निकल पाएगा ही, यानी रूट में रह जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा अपरिमेय। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल है कि रूट 12 का, ये ध्यान समझिएगा, परिमेयीकरण गुणांक है। परिमेयीकरण गुणांक, अभी विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो भी परिमेयीकरण गुणांक रहेगा, चाहे 20 रहे, 15 रहे, 17 रहे, कुछ भी रहे, उसे तोड़ना है आपको। क्या होगा, 2 से तोड़ेंगे 6, 2 से तोड़ेंगे 3, क्या आएगा 2 गुने 2 गुने क्या 3, किसका, तो रूट अंडर 12 का। इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो क्या अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो क्या होगा, रूट 12 का परिमेयीकरण की अगर हम बात करें तो कितना, कौन संख्या है जो रूट के अंदर है, तो रूट 3 है। अगर इसमें रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, जो परिमेयीकरण गुणांक रूप में आएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, तो कौन संख्या है, तो रूट 3। जो भी रूट में आएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, उसी संख्या से गुना करेंगे तो रूट भाग जाएगा, इसलिए वो परिमेयीकरण गुणांक वही कहलाता है। जैसे अगर सपोज 125 लेते हैं, 125 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 रूट 5 आएगा। इसमें कौन संख्या रूट में ही रह जा रहा है, तो रूट 5 है, यही उसका परिमेयीकरण गुणांक होगा, जो रूट के अंदर ही रह जाते हैं। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 1 मारे, 2 मारे, 3 मारे या 4 मारे, या अनंत हो जाएगा। तो 2 परिमेय संख्या, जैसे 4 भी परिमेय संख्या और 5 भी परिमेय संख्या, तो इन दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा। तो बहुत से लगेगा कि सर 4 और 5 के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं चला, ध्यान समझो। जैसे 4 है तो 4.1 भी लिख सकते हैं, 4.2 भी लिख सकते हैं, 4.465 कुछ भी लिख सकते हैं, 4.786 भी लिख सकते हैं,
है ना, 4.985 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनके बीच में बहुत सारे संख्या है जो 4 और 5 के बीच में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आता है अनंत। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आती है, ये आपको समझनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि दिया हुआ कि p और बटा में 2 के पावर m और 5 के पावर n है के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, चलिए समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे 1 और 2 संख्या दशमलव हुआ तो 2 जीरो। अब ये 67 ऊपर में हो गया, नीचे में 100 हो गया। 100 को जब भी तोड़ना तो 2 और 5 के रूप में ही तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तोड़ते हैं 2 से। क्या आएगा 50, 2 से तोड़ेंगे 25, 2 से तोड़ेंगे तो 2 से नहीं टूटेगा, 5 से टूटेगा तो 5 बार में, 2 हमारे पास 2 बार, 5 हमारे पास 2 बार, तो इस 67 हो गया। 2 कितने बार आया, 2 बार। अब 5 कितने बार आया, 2 बार। यही फाइनली राइट आंसर होगा जो ऑप्शन कहां पे दिया है, देख लीजिए। 2 का 67, 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना। जी बहुत इजी है, तो बस प्यारा सा एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग का जो मैसेज आएगा ना, जो कमेंट आएगा, उसी से मोटिवेट होंगे और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए अगला जो दिया हुआ है, जिसमें विद्यार्थी बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाते हैं, रेकरिंग वाला सवाल दिया हुआ है। इसे रेकरिंग या बार भी बोलते हैं। कैसे बनता है इस टाइप का सवाल, तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ पूरा लिख लेना है, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा लेना। तो यहाँ पे रेकरिंग तो 1 और 3 दोनों पे दिया हुआ। आप कहेंगे कि सर 0 पे नहीं, 0 घटाएं या ना घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो संख्या पूरा लिख लेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे। जैसे सपोज 1 2 रहेगा, 2 पे रेकरिंग, तो क्या पूरा 12 लिखेंगे, किस पे रेकरिंग नहीं है, 1 पे रेकरिंग नहीं, तो 1 घटा लेंगे। रेकरिंग है उसके बदले 9 और संख्या है उसके बदले 0 उतरता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये अलग है। क्या कंडीशन है, तो 13 दिया हुआ जिस पे रेकरिंग है, तो पूरा 13 लिख लिए। इस पे बाकी कोई संख्या नहीं है तो कुछ भी घटेगा नहीं, घटा सकते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 2 है, 2 संख्या है लेकिन दोनों पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग के बदले 9 9 और 10, अगर रेकरिंग नहीं रहता उसके बदले 0 उतरता है। तो 13 बटा क्या है, 99 आया। यही फाइनली आंसर होगा 13 बटा 99, जो ऑप्शन का है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तो हर साल आपको रेकरिंग वाले सवाल देखने को मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और उम्मीद है कि आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे दिया है, आपको दिख रहे होंगे, क्या है कि y स्क्वायर माइनस 3y और प्लस 1 गुना का चिन्ह है, और y के पावर 5 माइनस 4y पावर 3 प्लस y स्क्वायर और प्लस में 3y का घात। घात यानी पावर, सबसे अधिकतम पावर जो होती है वही घात होता है। तो सबसे बड़ा पावर इसमें y के पावर 2 है, और सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है, y के पावर 5 है। लेकिन बीच में आप देख रहे गुना है, तो यहाँ से यहाँ गुना होगा, फिर यहाँ से सभी में गुना होंगे। लेकिन हमको सब में गुना करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े पावर को सबसे बड़े से गुना कर देते हैं। यहाँ से गुना करेंगे y का y, और 5 गुना 10 नहीं होगा, क्योंकि नियम है चेला कि x स्क्वायर गुना x का पावर 3 करेंगे तो बेस सेम रहते हैं, तो गुना में पावर जुड़ जाता है। तो 3 गुना 6 नहीं, 3 और 2 क्या होंगे 5। तो यहाँ पे y और y गुना करेंगे, y स्क्वायर में y का पावर 5, तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7 हो जाएगा, और 7 यही पावर हो गया इसका राइट आंसर, इन घात हो गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं, फटाफट से क्लियर कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। बहुपद हमारे पास दिया हुआ कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात होगा। तो आप देख रहे हैं कि x का अधिकतम पावर 2 है, तो द्विघात बहुपद है, और 3x स्क्वायर है ना, तो x का अधिकतम पावर 2 है, इसलिए 2 ही इसका हो जाएगा घात। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करें कि इतना तक समझ में आया होगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ये इसको यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, एवरीडे क्लास आएगा, पूरा का पूरा सेट क्लियर कर देंगे, जो वहां से आपको 1 नंबर भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।